सबसे पहले मैं स्कूल के प्रबंधक महोदय जी, जिनका परिचय की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, यहाँ उपस्थित सभी भली भांति जानते हैं, और मैं उनका हृदय तल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ इस प्रोग्राम में खुद फ़ोन करके और आमंत्रण कार्ड भी भेजकर हमें यहाँ बुलाया। और उपस्थित यहाँ सभी शिक्षकगण, हमारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, छोटे छोटे बच्चे, सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। अभी हमारे परम मित्र अंबुज मिश्रा जी यहाँ आए थे और उन्होंने आदरणीय श्री संतोष कुमार मौर्य जी के विषय में बहुत कुछ बताया। तो हालांकि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्दों में उनकी तारीफ़ के लिए नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर इस क्षेत्र में कोई अगर व्यक्ति है जो अपने जीरो लेवल से, जिसे हम कह सकते हैं ज़मीनी स्तर से उठकर और अगर आज इस ऊंचाई पर है, तो मुझे श्री मौर्य जी के अलावा यहाँ और कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल पाया है। और मैंने उनकी लगन, निष्ठा और व्यवहारिकता से इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ कि आज भी मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करके और फिर वहाँ से सारे कार्यक्रमों को संपन्न करा के और फिर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, तो सिर्फ इनके प्रेम और स्नेह मुझे यहाँ लाया है। अभी देखिए, कोई भी कार्यक्रम अगर होता है, वो राष्ट्रीय पर्व हो या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो उसका जो मुख्य भाग होता है वो होता है मंच का संचालन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चूँकि अभी पिछले गत 2-3 वर्षों से मैं जिस स्कूल में था वहाँ भी मंच संचालन मुझे ही दिया जाता था, तो मैं इस चीज़ को भली भांति जानता हूँ कि मंच संचालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है और उसमें कई सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे कहाँ पे किन कार्यक्रमों को कराना है और इसी बीच किन अतिथियों को बुलाना है अपने संबोधन के लिए। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी रूबी मैम ने जो भी ये पदभार ग्रहण किया है मंच का, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और 2 मिनट के लिए समय दिया। अभी मैं आपको यहाँ मैं कैसे पहुँचा, बीहटगौड़ में श्री बिहारी लाल विद्या मंदिर स्कूल, तो आपको कुछ मैं अपना व्यक्तिगत बताना चाहता हूँ। ये बात है 2019 की, जब हमारी मुलाकात हमारे प्रबंधक महोदय जी से हुई और मैं यहाँ आया। काश अगर वो दिन हमारी ज़िंदगी में ना आता तो शायद मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित ना होता। और मैं अब क्या ही कहूँ, मैं निशब्द हूँ इनकी तारीफ में कि मुझे इतने अच्छे व्यक्तित्व और इतने अच्छे महान पुरुष से मुलाकात के बाद ये क्रम आजीवन जारी रहेगा और कभी न टूटने वाला अटूट बंधन है ये। हालांकि मैं अब यहाँ स्कूल नहीं आता हूँ, मुलाकात नहीं हो पाती है, बात नहीं हो पाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से कोई संबंध नहीं है। मैं एक बार फिर अपने प्रबंधक महोदय जी का हृदय तल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ आमंत्रण दिया। हमारे मित्र अंबुज मिश्रा जी अभी आए थे और आपको बहुत कुछ बताया। मैं
आपको दो शब्द बताना चाहूँगा कि हमारी और अंबुज दोनों लोगों की दोस्ती जब मैं कक्षा 9 में पढ़ता था सुमित्रा इंटर कॉलेज में, तो साथ ही में हम दोनों लोग जाया करते थे। मैं साइकिल चलाता था और अंबुज को डंडे पे बिठाता था। चूँकि कार्यल मेरी साइकिल में था नहीं, इसलिए मैं इनको अपने डंडे पे आगे बिठा के ले जाता था। और हम लोगों में एक ये चीज़ तय रहती थी कि एक तरफ से साइकिल मैं चलाऊंगा और एक तरफ से तुम चलाओगे। ये हम लोगों का पहले से ही तय हो जाता था। चूँकि समय धीमे धीमे बीतता गया, इनकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी अलग चलती गई, मेरी अलग चलती गई, बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हो पाया। लेकिन आज और पिछले साल जो भी मुलाकात हुई है उसका पूरा श्रेय हमारे प्रबंधक महोदय जी का है। क्योंकि आज 1 वर्ष बाद हम इन्हीं से मिल रहे हैं और इन्हीं की बदौलत हम अंबुज से मिल पाए हैं। तो हमारी और अंबुज की मित्रता काफ़ी पहले की है। और इसी बीच मैं अंबुज को 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूँगा। इन्होंने अनुरोध किया था। हेलो हेलो, मैं यहाँ इतनी देर से देख रहा हूँ जो आदरणीय कैमरामैन साहब जो है, हमको नाम नहीं पता है, हमारे देश के बहुत ही होनहार नागरिक हैं, कृपया मंच पे आ जाएं। और मेडल पहनाने की हमारी इच्छा है, प्रभु की इच्छा, मेरी कोई इच्छा नहीं है, सब प्रभु की इच्छा से होता है। तो कृपया मंच पे आ जाएं। आशीष सर अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया वो मंच पे आ जाएं। आशीष सर मंच पे आ जाइए। देखिए भाई, इनकी सर की जो है फोटोग्राफी से खुश होके जो अंबुज सर हैं इनको पुरस्कार के तौर पे अभी मैं देख रहा था बहुत देर से सर हमारे जो है काफ़ी देर से खड़े कैमरा चला रहे हैं। जोरदार तालियां सर के बच्चे बजाएंगे एक बार। बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही मेहनत का काम। अभी कुछ समय पहले हमारे मोहल्ले में एक बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई थी, तो वहाँ पर हम एक आदमी से कहा हैप्पी होली, हमने कहा और हमने उसके गले मिले। तो बाद में वो 2 मिनट तक हंसते रहे, कह रहे होली तो मार्च में होती है। तो हमने कहा तुम स्टाम्प पर लिखकर ये गारंटी दे दो कि यहाँ पर जितने लोग दिख रहे हैं ये होली तक सब दिखेंगे, सही सलामत दिखेंगे, तो हम होली उस दिन मिल लेंगे। अरे गुजिया न खिलाओ, पापड़ न खिलाओ, प्रेम से बोल तो डेली सकते हो यार। आज 26 जनवरी में इकट्ठा हुए हो, मौर्य जी की प्रेरणा से सब लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर इनकी बात तुम मान लो तो यही आनंद तुम्हें डेली आ जाएगा। अरे मंच ऐसा ना सही, लेकिन आनंद तो वही आएगा। क्या आनंद में कमी है बताओ? तो आज से अपने जो जन है, अपनी जो जन्मभूमि है उसकी तारीफ करो। मुंबई और चेन्नई बाद हम जाएंगे, पहले जहां रहते हो उसको भारत मान के उसको सींचे आप। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। अभी मैं देख रहा था कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे, अभी एक बालक यहाँ पे बोल के गया था, बहुत अच्छा उसने बोला। और उसके अंदर मैंने एक चीज़ ये देखी कि वो जो है जो भी वो याद करके आया था बहुत ही एकदम नपातुला बोल रहा था, कहीं पे भी कुछ भी नहीं फंस रहा था। खैर उसका नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन अर्पित, हाँ मैम बता रही हैं अर्पित यादव, जो कि बहुत प्रभावित हुआ मैं उससे, बहुत बढ़िया बोल रहा था। और जो उसने देशभक्ति गीत सुनाया था वो भी बहुत अच्छा था। तो मैं यही देख रहा हूँ कि हमारे शिक्षकगण इतनी मेहनत से बच्चों को हर प्रोग्राम तैयार कराते हैं। अगर 2 लाइन का भाषण भी है, अगर मैम लोगों ने या सर लोगों ने जो भी अच्छी तैयारी कराई है, मैं उसका एक बार बहुत धन्यवाद करता हूं कि बच्चों को इतना अच्छा सिखाना और इनके अंदर प्रतिभाओं को जागृत करना, मतलब कितना पुण्य का काम है कि आज जो आपके सामने बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, यहीं चलकर आगे जो है अधिकारी बनते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। तो ये सब अभी कोरा कागज हैं, इन पे जो हम लिख देते हैं अपनी स्याही से, ये वही बन जाते हैं।
और बहुत ज़्यादा समय मैं न लेते हुए, क्योंकि मैम की लिस्ट काफ़ी लंबी है प्रोग्राम की, तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए बस 4 पंक्तियों के साथ हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। देखिए भाई, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, जितनी ताकत है उस पूरी ताकत लगा के सभी बच्चे बजाएंगे, क्योंकि सर ने एक नहीं बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो वास्तव में बहुत ही अच्छी लगी। हेलो।